Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर का, मार्केटिंग एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का। एचआर का भी इसमें बहुत अच्छा सीट है, तो इसके बारे में पूरा फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल का, इसमें 56 सीट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल का 18 सीट है और ये विदाउट गेट और विदाउट नेट है। डायरेक्ट एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और ज्वाइनिंग होगा आपकी, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का भी 21 पोस्ट है और यहाँ पे पे स्केल देख सकते हैं 40,000 टू 1,40,000, ये सबके लिए है। ओके, आगे देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का भी 17 सीट है, केमिकल लैब का भी 12 सीट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल का भी 3 पोस्ट है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर एंड सेफ्टी का भी पोस्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी 5 पोस्ट है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल का भी 11 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग 11 का भी 16 पोस्ट है, जो कि अच्छा खासा सीट है एचआर के लिए। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर आप एचआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनएफएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोल इंडिया का या आरसीएफएल का, अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है और आने वाला भी है, तो किसी भी पीएसयू एचआर का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर कोड 55 से, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्पल स्टोर के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स को ज्वाइन करके आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं आपको। ओके, कंटिन्यू 5 ईयर से हम लोग सबसे ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं पीएसयू एचआर में और यूजीसी नेट लेबर वेलफेयर में, तो आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूटलेज एकेडमी ऐप में। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैकेनिकल का भी कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं और डिटेल क्या दिया हुआ है। पे एंड कॉस्ट जो है वो पहले ही आपको बता दें 40,000 टू 1,40,000 यानी नियर अबाउट 90,000 के आसपास आपकी अप्रोक्सीमेट सैलरी बनेगी। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी 4.5 लाख का है 3 ईयर्स के लिए। ओके, तो इसका कोई लोड नहीं लेना है। प्लेसमेंट जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आपका हो सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर है, जो कि यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर और मार्केटिंग जो एमबीए पे है उसको मिनिमम 30 ईयर एज देना चाहिए था, बट 27 ईयर ही मैक्सिमम है। तो इंजीनियरिंग में जो भी इंजीनियरिंग ब्रांच है उसको फुल टाइम 4 ईयर का इंजीनियरिंग चाहिए रेगुलर में, जिसमें 60% मार्क्स होना चाहिए और SC ST PWD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो 50% आपके होना चाहिए, या फिर AMIE से भी आप किए होंगे तो आप एलिजिबल हैं। तो सब में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो सेम ही है, तो एक बार आप लोग ये देख सकते हैं, तो कुछ भी अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एचआर का यहाँ पे देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. सर, एक बार मटेरियल्स का भी देख लेंगे। इसमें भी जो बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, प्लस आपको MBA अगर किए होंगे PG डिग्री या PGDM किसी भी ब्रांच से, तो आप नहीं मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और एचआर के लिए आपको जो एज लिमिट सेम है, मैक्सिमम 27 ईयर, जो कि यहाँ पे मेरे हिसाब से 30 ईयर्स होना चाहिए था, बट ये बहुत नाइंसाफ़ी है क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद भी बहुत लोग जो है MBA करते हैं, तो इसमें 2 ईयर्स का मिनिमम रिलैक्सेशन होना चाहिए था। मिनिमम 60% जिसमें मार्क्स होना चाहिए आपको और 50% अगर SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है। 2 ईयर्स का रेगुलर MBA, PG डिग्री, PG डिप्लोमा, PGDM, इंटीग्रेटेड MBA, ओके, फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई UGC या AICT से होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स या फिर पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, लेबर लॉ एंड पर्सनल मैनेजमेंट, ये सब में होना चाहिए आपके। और फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए, ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड नहीं चलेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं। कट ऑफ डेट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, आपका एज लिमिट हो या फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, 31 मई 2024
कि यहाँ तक आपके डिग्री जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए, और आपका एज क्राइटेरिया जो है वो भी 27 ईयर के अंदर होना चाहिए इस डेट के पहले ही। ठीक है, ओके। बाकी जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा जैसे हर एग्जाम में मिलता है। OBC का 3 ईयर, SC ST का 5 ईयर और PWD का 10 to 13 ईयर्स। बाकी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी जो है 700 प्लस अप्लीकेबल बैंक चार्जेस जो है वो आपको फी जो है आपको यहाँ पे पे करना है। जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी। ओके, बाकी देखते हैं, बाकी शायद SC ST PWD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी पे करने की जरूरत नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे लिखा है नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फी। SC ST PWD एंड एक सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को कोई जरूरी नहीं है फी पे करने की। ओके, और आगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। अगर HR के सिलेबस की बात करें तो वही UGC नेट कोड लेबर वेलफेयर का ही सिलेबस हर जगह रहता है, यहाँ पे भी रहेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है वो देख सकते हैं। आपको जाना है nationalfertilizers.com वेबसाइट पे, उसके बाद करियर ऑप्शन पे, फिर रिक्रूटमेंट इन NFL इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग NFL 2024, तो इसके ऊपर जाएंगे। आपको आप पे कर सकते हैं कि कोई भी एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर्म फिल करने के पहले मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये स्टेप जो है क्या क्या रिक्वायर्ड है ये जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना सारा मैं बताते रहूँगा तो 1 घंटा बताने में लग जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। ओके, और फिर भी कुछ ना कुछ बच ही जाएगा, तो अपने से जो है पढ़ लेना, रीड कर लेना, नोटिफिकेशन जरूरी है। हमारा काम है आपको बस इन्फॉर्म कर देना कि रिक्रूटमेंट जो है आया हुआ है, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको बता देना है। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, आपको एग्जाम होगा ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन, इसको याद रखिएगा। ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन एग्जाम। ठीक है, ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और टेंटेटिव सेंटर जो है आपको ऑल ओवर इंडिया है, बड़े बड़े जो भी सिटी है हर स्टेट में इसके एग्जाम सेंटर है। आगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, देखता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट होगा। पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, अगर आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो 1:5 के रेशियो में होगा, आपके कॉल आएगा। ओके, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपको OMR बेस्ड जो ऑफलाइन एग्जाम होगा 80% उसका लिया जाएगा, और इंटरव्यू का 20% आपका लिया जाएगा। अगर आपके इंटरव्यू कॉल में जाते हैं तो सेकंड AC क्लास का आपको ट्रेन का टिकट जो है आपको इसमें रिम्बर्स हो जाएगा। ओके, तो ये है क्राइटेरिया। बाकी आप देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट दिया है। एग्जाम पैटर्न भी कहीं दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें आपको मिनिमम एवरेज जो है 50% आपको लेना होगा। ऑफलाइन एग्जाम और इंटरव्यू का लेकर 50% मिनिमम आपका चाहिए। बाकी एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। आगे एग्जाम पैटर्न भी दिया हुआ था, क्या कितने क्वेश्चन आएगा और क्या क्या आएगा, उस पर जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑफलाइन एग्जाम जो होगा उसमें आपको क्या 2 पार्ट्स में होगा, जो कि फर्स्ट पार्ट डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड सेकंड पार्ट होगा। टाइम आपका रहेगा 2 घंटे का, 120 मिनट्स का। आपका पेपर जो रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा 150 रहेगा। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स। 100 क्वेश्चन आपके रहेगा आपके डिसिप्लिन से। HR है तो HR से, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल का क्वेश्चन रहेगा, और 50 क्वेश्चन जो रहेगा जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस रहेगा। और ये कंप्लीट कोर्स जो है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे आपको मिलेगा। HR का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, मैकेनिकल डिसिप्लिन का भी आपको कोर्स मिलेगा हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे, और नॉन टेक्निकल पोर्शन का जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है इसके लिए भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी पर्सनल इंटरव्यू का आपको बता दिया है, फाइनल सिलेक्शन में पे होगा। ओके, आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। अब इम्पोर्टेंट जो है वो डेट है। इम्पोर्टेंट डेट जो है आपका, जो कट ऑफ डेट जो है जिस पे काउंट किया जाएगा आपका एलिजिबिलिटी, वो 31 मई तक है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिल करने का।
12 जून से, और लास्ट जो है 2 जुलाई है, याद रखिएगा, इसके पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अगर कुछ रॉन्ग हो जाता है फॉर्म फिल करने में तो एडिट और करेक्शन विंडो 4 जुलाई को स्टार्ट होगा, जो 5 जुलाई तक रहेगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी होगा कि लास्ट टाइम का अब ये वेट नहीं करना है, लास्ट टाइम में रश हो सकता है, तो पहले ही फॉर्म आप लोग फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, और ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो आप वहाँ पे चैट पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया गया है। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच, और आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.